जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको भगवान से शिकायत होगी कि भगवान इसकी सुन रहा, उसकी सुन रहा, उसे तरक्की दे दी, उसे वो दे दिया, पर मेरी क्यों नहीं सुनता। तो मित्रों, इसका जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है। मित्रों, कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन भगवान समस्त शरीरों के अधिपति हैं। प्रत्येक के हृदय में होने के कारण वो जानते हैं कौन किस कारण क्या मांग रहा और उन्हें कब और कितना देना है। भगवान ने बड़ी सीधी बात कही है, उन्हें ढोंग और दिखावा पसंद नहीं। वो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मीराबाई जब भगवान कृष्ण के भजन गाती थी तो उनमें डूब जाया करती थी। जब द्रौपदी का शिरहरण को रहा था तब क्या भगवान नहीं सुने थे? भगवान सबकी सुनते हैं, बस उन्हें निस्वार्थ और सच्चे मन से पुकारना है। चलिए एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा ताकतवर थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हैं, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। चलिए भगवान के अस्तित्व को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, देवीलाल नाम का एक किसान था। बहुत ही भोला भाला और पत्नी बड़ी ही सुशील स्वभाव की और बहुत ही अच्छी थी। दोनों पति पत्नी धार्मिक विचार के थे। कोई भी कार्य करते तो लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर ही करते। मुख से सदा नारायण नारायण ही निकलता था। एक समय की बात है, दोनों पति पत्नी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। अब की बार अगर अच्छी फसल हुई तो हम अपना पक्का घर बनवाएंगे। अपनी कच्ची झोपड़ी में बारिश का पानी टपकता रहता है, कम से कम घर पक्का होगा तो हम चैन से सो तो सकेंगे। अच्छा, हम एक काम करते हैं, गांव के साहूकार से कुछ रुपए उधार ले लेते हैं। ठीक है, तुम क्या कहती हो? उसकी पत्नी बोली, देखो जी, हम गरीब लोग हैं, साहूकार जो पैसा देगा उसका ब्याज बहुत ज्यादा लेगा हमसे, हम कैसे दे पाएंगे? पति बोला, अरे भाग्यवान, हम उसका पैसा और ब्याज फंस बेच कर चुकता कर देंगे, और क्या। पत्नी बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी है देवीलाल। दूसरे दिन अपने साहूकार के पास गया। साहूकार गद्दी पर बैठा था। देवीलाल को देखकर बोला, अरे देवीलाल, बैठो बैठो, बताओ कैसे आना हुआ? देवीलाल बोला, मुझे पक्का मकान बनवाना है, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। साहूकार ने पूछा, कितना पैसा चाहिए? देवीलाल बोला, 10,000 में काम हो जाएगा। साहूकार ने कहा, अच्छा, पैसे तो मैं दे दूंगा, मगर ब्याज 2 रुपया सैकड़ा से लूंगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन यह भी तो बताओ कि मेरे पैसे वापस कब दोगे? देवीलाल बोला, बस इसी साल फसल बेचकर दे दूंगा। साहूकार ने कहा, ठीक है, ठीक है, ये लो 10,000 रुपए। देवीलाल खुशी खुशी झूमते हुए घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अजी सेठ ने पैसे दिए क्या? देवीलाल खुश होकर बोला, हाँ जी, साहूकार ने पैसे दे दिए, अब हम जल्द ही अपना घर बना लेंगे। फिर पत्नी ने पूछा, ब्याज बहुत ज्यादा तो नहीं ले रहा ना? देवीलाल बोला, 2 रुपया सैकड़ा ब्याज पर पैसे मिले, चिंता मत कर, लक्ष्मी नारायण की कृपा से मैं इसी साल फसल बेचकर पैसे लौटा दूंगा। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। खेतों में फसल पकने का समय आया, तभी ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई।
इधर देवीलाल का पैसा खेत की बुआई में खर्च हो गया और कुछ पैसा घर में खर्च हो गया। देवीलाल की फसल नष्ट हुई तो वह फूट फूट कर रोने लगा, हे लक्ष्मी नारायण, हे मेरे प्रभु, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। अब क्या होगा, मेरी फसल नष्ट हो गई। अब हम कहां से साहूकार को पैसे लौटाएंगे? अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो साहूकार हमारा खेत मकान सब छीन लेगा। हे लक्ष्मी नारायण, हमें कोई रास्ता बताओ, हम क्या करें अब? कुछ समय बीतने के बाद जब फसल नष्ट हो गई तो साहूकार वादा पूरा होने पर देवीलाल के घर आता है। भाई देवीलाल, तुमने जो वादा किया था वह पूरा हो गया, अब मेरे पैसे ब्याज सहित लौटा दो। देवीलाल 5 सेकंड के लिए चुप पड़ गया। फिर साहूकार से कहा, सेठ जी, मैंने वादा तो किया था मगर मेरी फसल बर्बाद हो गई। कुछ भी नहीं हुआ देवीलाल। साहूकार के सामने बहुत गिड़गिड़ाया पर साहूकार नहीं माना और आंखें लाल करके बोला, ना, ये सब नहीं चलेगा मेरे सामने। सुनो देवीलाल, अगर तुमने 10 दिन के भीतर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे खेत मकान सब कुछ ले लूंगा। समझ गए? देवीलाल बोला, सेठ जी ऐसा मत करो, मुझे अगली फसल तक मौका दे दो सेठ जी। हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारा गुजर बसर इसी खेत से होता है। हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहां जाएंगे सेठ जी? हम पर दया करो। साहूकार बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 10 दिन के भीतर पैसा चाहिए तो चाहिए। मैं आपकी बार आऊंगा तो पुलिस और वकील के साथ आऊंगा। समझ गए, चलता हूं मैं। साहूकार के जाने के बाद दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे विष्णु भगवान, मैं आपका परम भक्त हूं। हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर आपकी पूजा की है, हम पर दया करो प्रभु। मेरी पत्नी ने आपको भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं किया। हमने सच्चे मन से आपकी पूजा वंदना की है। निर्बल को बल देने वाले हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। इधर देवीलाल भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहा था और उधर भगवान विष्णु अपनी सैया पर बैठे देवीलाल का सारा हाल सुन रहे थे। देवीलाल का हाल सुनकर वह लक्ष्मी से कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, हमारा भक्त संकट में हमें पुकार रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए देवी। लक्ष्मी ने कहा, आदेश कीजिए स्वामी, मुझे क्या करना है? देवी, तुम तो धन की देवी हो, उस गरीब पर अपनी कृपा बरसाओ। लक्ष्मी माँ देवीलाल की पत्नी रामवती को सपने में दर्शन देती हैं और कहती हैं, रामवती सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, सिर्फ ध्यान से सुनो कि तुम अपने खेत में साग सब्जियों का फसल लगाओ, उससे तुम्हें बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी और तुम साहूकार के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। और इतना कहकर लक्ष्मी माँ अदृश्य हो गई। कल सुबह रामवती नींद से जागी और अपने सपने की बात अपने पति से बताई। फिर देवीलाल अपने पत्नी की बात मानकर फावड़ा लेकर अपने खेत पर गया और वह मिट्टी खोदने लगा है। मिट्टी खोदते खोदते उसकी फावड़े से कोई वस्तु टकरा गई। जब टन टन की आवाज सुनी तो देवीलाल सोचने लगा, आखिर ये क्या चीज है कि यह मेरा फावड़ा किस चीज से टकरा रहा। थोड़ा और खोदकर देवीलाल जब उस धातु को मिट्टी से बाहर निकाला तो उसने देखा एक चमकदार वस्तु उसके हाथ में है। गौर से देखने पर देवीलाल को पता चला वो धातु सोने का टुकड़ा है। अब देवीलाल के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भागता हुआ अपने घर अपने पत्नी के पास पहुंचा और उसे वो सोने का धातु दिखाया और बोला, भगवान ने हमारी सुन ली, अब हम इस सोने को बेचकर साहूकार का पैसा चुका देंगे और हमारा घर भी बनवा लेंगे। तो देखा दोस्तों, भगवान कैसे अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। इसी तरह भगवान आपकी भी सुनेंगे। बस धैर्य रखिए और भगवान से शिकायत बंद कीजिए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आप सबकी मुराद पूरी करे। जय श्री कृष्ण है।